नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आप सभी का बहुत स्वागत। आज हम घटना सार समसामयिक की 1 ईयर्स करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसमें हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान पीसीएस एंड छत्तीसगढ़ पीएससी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एपीएफसी और ईपीएफओ पर भी चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं वार्षिकी करंट अफेयर्स 2023 से। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले के इस अभियान को शुरू किया, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? स्टार्टअप दिगंतर ने। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4460 डैम के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नो लैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? भुज, गुजरात में। बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की? टॉपिक्स नाम से। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? नाइजीरिया के। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचड़े से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की? आईआईटी गुवाहाटी ने। भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा कर दी है? 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो पहला यात्री ड्रोन कौन सा होगा भारत का? वरुण। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? बिहार की। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया? बिहार का। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? पुणे, महाराष्ट्र। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया? अन्नामणि की जयंती पर। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई? भगत सिंह के नाम पर, शहीद भगत सिंह के नाम पर। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा राज्य को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़ राज्य। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? गरबा। ये फेमस नृत्य शैली गुजरात की है, गरबा। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है पराग्वे। यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दक्षिण अमेरिका के इस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता 33.23 टन कंप्रेस बायोगैस प्रतिदिन सीबीजी प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया है? पंजाब राज्य में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली, पंजाब में। तो मोदी जी ने 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन मोहाली में किया, जो पंजाब में है।
बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम थी स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की? खांडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य सशक्त अनुसंधान। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, मिंजर मेला है नाम इसका। क्या नाम है? मिंजर मेला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित हुआ है और 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा इसे मिला है। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया? तो कहाँ पर है ये पॉइंट? कारगिल के द्रास सेक्टर में है। पॉइंट का नाम है गन हिल और पॉइंट है 5140 पहाड़ी। पॉइंट 5140 पहाड़ी, इसको फिर से देख लेते। पॉइंट 5140 पहाड़ी कारगिल के द्रास सेक्टर में है और इसका नाम गन हिल भी है। पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर दो कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह है पंजाब राज्य। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं जयंती है पिंगली वेंकैया। इन्होंने ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी थी, मतलब डिज़ाइन दिया था सबसे पहली बार। वैसे और भी डिज़ाइन आए थे जिनमें भीकाजी कामा भी थी, महात्मा गांधी भी थे, पंडित नेहरू भी थे और पिंगली वेंकैया भी थे। तो लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग डिज़ाइन दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, यह है पिच ब्लैक 2022। पिच ब्लैक 2022 ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी सीमा में अगस्त 2022 में आयोजित हवाई युद्धाभ्यास है जिसमें 16 देशों के साथ भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। तो अब औरंगाबाद का नाम भी बदल दिया गया है, संभाजी नगर रख दिया गया है। तो देश की कौन सी स्मार्ट सिटी है? ये है औरंगाबाद या संभाजी नगर स्मार्ट सिटी। एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है ये। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया? आज़ादी क्वेस्ट नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा में। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? सांचौर, राजस्थान में। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की? असम राज्य। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया, मंडला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल
सफलतापूर्वक किया। सुपर वासुकी, क्या नाम है ट्रेन का? सुपर वासुकी। ये एक फ्री ट्रेन है जिसको हम मालगाड़ी कहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की? दही हांडी को। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? कुशियारा नदी। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? बंगलुरु, कर्नाटक में। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो यह है अनंगताल झील, दिल्ली में है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 2026 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ पहाड़ी को, जो बांसवाड़ा में पड़ती है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, जिसको वाईजैक सिटी भी कहते हैं। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है? राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। गुजरात के वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सातारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? ये है देहू, पुणे में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई 37वीं। 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? ये वाराणसी में। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? सूरत में। तो स्टील स्लैग जो सड़क बनती है वो पतली होती है, कंक्रीट की सड़क से ज़्यादा टिकाऊ होती है, और इसमें लोहे की खुरचन, जिसको हम स्टील स्लैग कहते हैं, स्टील की खुरचन डाली जाती है, जिससे इसकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? 69.7 वर्ष। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में 75.9 वर्ष तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3 वर्ष है। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, LIFE। तो 5 जून 2022 को ये पर्यावरण दिवस कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल की शुरुआत की है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, LIFE। वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन, जिसको हम सेव द सॉइल मूवमेंट कहते हैं, उसकी शुरुआत की गई? जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग रही 180वीं, 180th, जिसको हम 180वीं रैंकिंग कहते हैं। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें नंबर पे है, श्रीलंका 132वें,
पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 135, स्कोर 2.578। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तीसरे नंबर पे है। तो 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से नंबर पर रहा? तीसरे नंबर पर रहा। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे राज्य होगा जिसका नाम है असम।